नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्थ प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए यहाँ एक नए सेशन में नई बात लेकर के उपस्थित हैं। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ जी हेल्थ के इस प्लेटफॉर्म पर। और नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए एक खास मैसेज, उनके लिए एक खास संदेश लेकर के हम जो वो आए हैं। दोस्तों, दिसंबर माह में आप अपने एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं और निसंदेह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इस समय ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो समय है, अंतिम समय जिसको मैं कहूँगा, इस समय में हमें बहुत ही ज़्यादा जो है समझदारी के साथ जो वो काम लेना पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का जो वो ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जो है इस चीज़ को समझें कि वास्तव में एक जो भर्ती होती है उसको पूरा होने में बहुत समय लगता है। 3 साल 4 साल तक जो वो लग जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी समझदारी के साथ जो है किसी भी कंपटीशन को फेस करना चाहिए, किसी भी प्रतिस्पर्धा को फेस करना चाहिए। अगर जो हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें जो हों आपकी इस कंपटीशन के साथ जो वो जुड़ी हुई हैं। बुरी चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा। अगर जो मैं आपको अच्छी चीज़ों की बात करूँ कि पहले की बनिस्बत जो है सीटों की संख्या जो है, सीट्स की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। नो डाउट ज़्यादा इसका कोई फ़र्क जो वो नहीं पड़ता है। जिन बच्चों की मेहनत अच्छी होती है, जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी सीटें जो हैं, उनकी सीट्स जो हैं 300 है या 400 है या 500 है, 800 है या 1600 है। उनको इस चीज़ का जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी है ना, अगर जो हम देखें कि यदि किसी कंपटीशन में जो है पर्याप्त सीटें हैं तो निसंदेह जो है हमारा मोराल जो है, हमारा उत्साह जो है वो बना रहता है, बढ़ावा रहता है। तो मैं इसको आपके पक्ष में मानूंगा, आपके फेवर में मानूंगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके कंपटीशन के अंदर सेकंड ग्रेड 2022 जो है उसमें आपके लिए जो सीट्स जो हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है और आप इजीली जो है उसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों, इस समय में हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं जो हमारी सारी की सारी मेहनत, हमारी सारी की सारी तैयारी जो है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। निसंदेह आप शायद इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह जहाँ पर वो तैयारी कर रहे होते हैं उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जो मूव कर जाते हैं, अपने घरों की तरफ मूव कर जाते हैं। घर में बैठे हैं तो किसी तीसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। और तो और न जाने उनको क्या सूझती है कि वो कंपटीशन ही चेंज कर देते हैं, कोई किसी और कंपटीशन जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन जो है वो लेते हैं। उदाहरण के लिए अभी अगर जो मैं बात करूं विद्या संबल योजना जो है, अगर जो हम उसकी बात करें कि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स जो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और हम जो है खास करके मैं जब बच्चा जो है उसकी तैयारी कैसी भी हो हम उसको मना ही करते हैं। हम उसको यही कहते हैं कि आपको इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे के कारणों को समझिए दोस्तों। सबसे पहली बात, यदि आप विद्या संबल योजना के तहत जो है किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, एवरेज चल रही है आपकी तैयारी, फिर भी आपको ये सोचना होगा कि एक बार ज्वाइन करने के बाद में आपके लिए कंपटीशन रूपी ये जो चक्रव्यूह जो है इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप यदि एक बार जो है इस लाइन से उतरे, आपकी पढ़ाई एक बार अगर जो पटरी से उतरी तो फिर उसका चढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत जो है ये ओपिनियन है कि आपको विद्या संबल योजना के तहत स्कूल्स में नहीं जाना चाहिए। आपकी तैयारी चाहे कैसी भी हो, चाहे आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस स्वीट पॉइजन जो है उससे बचिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और बड़े दुख के साथ जो वो कहना पड़ रहा है मुझे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही हैं और वो सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर इस समय पर आकर के कोई ना कोई ऐसा डिसीजन वो लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाने का हो, घर से किसी जगह पर जाने का हो, किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाने का हो, है ना, या फिर मैं आप घर जा करके ऑनलाइन पढ़ाई कर लूँगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन, ये सब डिसीजन अब लेने के है नहीं, इनके लेने का समय बीत चुका है। अब आप जल्दी से कोई बड़ा डिसीजन ना लें। विद्या संबल योजना के तहत मैं किसी जो है वो जॉब को ज्वाइन कर लूँ, है किसी सरकारी स्कूल को ज्वाइन कर लूँ, ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ जाऊँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करने का समय है नहीं। अभी तो रिलैक्स रहने का समय है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको करने का समय है। अपनी पढ़ने के जो घंटे जो हैं, अध्ययन के जो घंटे हैं, उसको जो है बढ़ाने का समय है, उसको व्यवस्थित करने का समय है, न कि आप बेवजह इधर उधर की चीज़ों में उलझें, उसका समय बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को विशेष रूप से जब आप ध्यान देंगे, मुझे आज आना पड़ा आपके लिए इस वीडियो को लेकर के। बहुत सारे बच्चे जो हैं विद्या संबलन योजना जो है उसके तहत जो है वो हमारे पास कॉल्स आते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं वास्तव में दिसंबर के महीने में जब एग्ज़ाम होने वाला हो और नवंबर का महीना जो है वो लग चुका हो, नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका हो, तो आपकी तैयारी जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप मुस्तैद होने चाहिए, आप जो है पूरे चौकस जो है वो होने चाहिए, चौकन्ने होने चाहिए पूरे के पूरे जो हैं, और कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है उसमें किसी तरह का जो है वो कोई विघ्न जो है वो ना पड़े, किसी तरह की कोई बाधा जो है वो ना आए। कुछ इस तरीके से आपको मुस्तैद रहना है, कुछ इस तरीके से अपने आप को चौकन्ना रखना है, चौकस रखना है कि उसमें किसी तरह की कोई बाधा जो है वो ना आए। नवंबर का महीना लगने का मतलब, ये जो महीना है वो बड़ा क्रूशियल है। इस महीने में आपको सर्वाधिक सबसे ज़्यादा काम जो है उसको निकालना है। पूरा का पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से जो है वो निकल जाए, कुछ ऐसा करना है, कोशिश करनी है। किसी न किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ करके अपने स्वयं का आकलन करें, जहाँ कमियाँ हों उसको हम पूरा कर सकें, जहाँ आपको लगे कि कमी है उसको हम पूरा कर सकें। कुछ इस तरीके से आप करें कि पूरे के पूरे महीने में आपका एक बार एटलीस्ट सिलेबस जो है वो निकल जाए। नवंबर माह जो है ये आपके सिलेक्शन की दिशा को तय कर देगा, आपके सिलेक्शन के होने या न होने को तय कर देगा। आप सेलेक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, इस बात को तय कर देगा। ये इतना बड़ा महीना है, ये इतना क्रूशियल महीना है, ये इतना इम्पोर्टेंट मंथ है कि आपको अब जो है कुछ खास करना पड़ेगा, कुछ विशेष करना पड़ेगा। साधारण प्रयासों से असाधारण उपलब्धियां हासिल नहीं की जाती हैं। असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए असाधारण ही प्रयास करने पड़ते हैं। तो आपको अपनी मेहनत जो है, अपने अध्ययन के घंटे जो हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो है नवंबर के महीने को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसको जो है आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और आप सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने नवंबर के महीने में फ़ोन को छोड़ करके, रिश्ते नातों को छोड़ करके, सारी बातों को छोड़ करके अपना सर्वस्व जो है, अपना सब कुछ जो है वो पढ़ाई के अंदर जो है वो लगा लिया, यदि उसने अपना सब कुछ जो है स्टडी के अंदर जो है वो लगा दिया, तो निश्चित तौर पर उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये एक महीना जो है यदि आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने आनंद, अपने उल्लास, अपना समय, अपनी ऊर्जा जो है उसको अध्ययन के अंदर लगा देते हैं और बलिदान कर देते हैं अपने आनंदों को, अपने मनोरंजन के कार्यों को या दूसरी चीज़ों को, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो भी करना है शिद्दत से करना है। ये एक महीना यदि आपने शिद्दत से कुछ किया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और वास्तव में देखा जाए तो आप अपनी इच्छा शक्ति और शिद्दत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक बार यदि आपने इस काम को, इस महीने को, नवंबर को शिद्दत से जी लिया, अध्ययन से जी लिया, तो सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा। सिलेक्शन आपके लिए कोई सपना नहीं रहेगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिलेक्शन होना ही है
चयन होगा ही होगा, इस बात के लिए आप जो है एकदम श्योर रहें, निश्चित रहें कि सिलेक्शन होना ही होना है यदि आप शिद्दत से जब वो जिएंगे। पता है, कोई भी व्यक्ति, यदि आप ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, है ना, कई बार मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जो वो जिक्र करता हूँ कि पंकज उदास जो है एक गाना जो वो शिद्दत से गाते हैं, चिट्ठी आई है, और उनका ये गाना अमर हो जाता है। और पंकज उदास जो है उस एक गाने की बदौलत जो है आज तक जो है वो छाए रहते हैं। आज तक उनके गज़ल कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों में उसी गज़ल को जो है वो गाया जाता है ना। अनूप जलोटा एक जो है भजन गा करके, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, उसको गा करके जो है एक तरीके से जो है अमर, मैं कहूँगा कि एक तरीके से इतनी प्रसिद्धि पा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। उसके बाद चाहे पंकज उदास हो, चाहे अनूप जलोटा हो, चाहे युवराज सिंह के 6 छक्के हो, है ना, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की कीपिंग हो, है ना, जो भी आप देखेंगे उदाहरण जो है, जो भी उन्होंने किया शिद्दत के साथ किया, और इतनी शिद्दत के साथ किया कि उनको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न तो पंकज उदास की कोई गजल उसके बाद इतनी ज़्यादा हिट हुई, न अनूप जलोटा जो है उसका भजन इसके बाद इतना हिट हुआ, न युवराज से कभी 6 छक्के लगे, लेकिन वो क्षण, वो पल जिस शिद्दत के साथ उन्होंने जिए, उसके बाद उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के महीने में यदि आप इस शिद्दत के साथ जो जी लेते हो, यदि शिद्दत के साथ नवंबर के महीने को जो है, इस स्ट्रेस को, इस प्रेशर को जो आप पार कर लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक बार, एक महीना, है ना, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए एक महीना, कुछ दिन, 40 दिन 45 दिन जो है, आप एक महीना और कुछ दिन आप शिद्दत से जी लो, पूरी लगन के साथ जब वो अपना काम करो, पूरी मेहनत के साथ आप अपना काम करो। परीक्षा का समय आ चुका है, अंतिम समय है, उल्टे सीधे डिसीजन लेने से जो हो इस समय बचो, अपने आप को व्यवस्थित रखो, अपने आप को तनाव मुक्त रखो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मिल नहीं सकती हैं जिसको आप चाहें? बिल्कुल आपको हर वो चीज़ जो है वो मिल सकती है जिसको आप जो वो चाहें, बस आपको उसको शिद्दत से चाहना पड़ेगा, उसको शिद्दत से चाहना होगा। वो चीज़ आपके कदमों में होगी, वो चीज़ आपकी होगी। एक बार ये कुछ दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है आप अध्ययन में लग जाइए, और फिर देखिए कि सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होगा, 101% होगा, गारंटी के साथ होगा, लेकिन शिद्दत के साथ इन कुछ दिनों को जो है वो आपको जीना पड़ेगा, अध्ययन में लगाना पड़ेगा, और इतनी शिद्दत से जियो इनको कि आगे आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आगे आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। जाते जाते मैं उन लोगों से एक ख़ास बात जो वो करना चाहूँगा जो इस समय को भी जो है वो वेस्ट जो है वो करते हैं, अध्ययन में अपना पूरा समय नहीं लगाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है, इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी। मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप इस समय ऐसे उलूल जुलूल, है ना, बेकार काम के कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो पढ़ोगे कब? यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर जो आपका रूम पार्टनर आपके पास आकर के बैठ गया है और वो आपका समय खराब कर रहा है और आप उसको टोक ना सकें, यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर आप सिलेक्शन के दावेदार नहीं हैं, हकदार नहीं है, दावेदार नहीं है। अपना समय वेस्ट ना करें दोस्तों। फिर कहूँगा, शिद्दत के साथ इन कुछ दिनों को जी करके देखो, और फिर देखो सिलेक्शन होता है नहीं। जब जब आपका मन करे, जब जब आपका मन करे कि मेरे को मस्ती करनी है, मुझे जो है घूमना है, फिरना है, पढ़ाई नहीं करनी है, 2 काम आप करके देख लेना, 2 काम आप करके देख लेना। पहला काम ये कि आंखें बंद करके जो है आप उस दिन की कल्पना कर लेना जिस दिन रिजल्ट आया होगा, जिस दिन आपका परिणाम आया होगा। क्यों? चूंकि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चूंकि आपने अपना समय अध्ययन के अंदर नहीं बिताया, आपका चयन नहीं होगा। आप आंख बंद करके उस दिन के बारे में सोचिएगा, उस परिणाम के बारे में सोचिएगा जब आपका चयन जो है वो नहीं होगा। उस दिन आपके घर में खाना बनेगा, ठीक है, खाना बनेगा। आपकी मम्मी जो है आपके पापा को जो है वो बोलेगी है कि खाना खा लो, और पापा जो है हम बोलेंगे मेरे को भूख नहीं है। माँ भी नहीं खाएगी, तुम भी नहीं खा पाओगे। खाना बनेगा, खाना बनेगा, लेकिन न तुम खा पाओगे, न तुम्हारे
माँ बाप खा पाएंगे, ठीक है। जो मातम उस दिन पसरेगा तुम्हारे घरों में तुम्हारे चैन ना होने के कारण, उसको इमेजिन करो। यदि आप इस समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा रहे हो, आप घर से निकल आए हो, आप गांव से निकल आए हो, आप शहर की आबो हवा में जो है अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यही जीवन है, यही आज़ादी है, यही चंद दिन है जिसको मैं जी लूं। जी नहीं, ये आज़ादी के चंद दिन जो हैं, ये उछलता के चंद दिन जो हैं आपकी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में जो जीवन आपके लिए ये लेकर के आएंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आपको उस दिन जब आपका चैन ना हो उसको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको बोलूंगा कि इमेजिन करो, यदि आपने अच्छी पढ़ाई की होगी और इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट आया और आपका चयन जो वो हो गया, आपका पहला कॉल आपके माँ बाप के लिए, आपके भाई बहन के लिए, अपने पिता के लिए, और उस चीखती हुई आवाज में, उस आवाज में चिल्ला करके जब आप कहोगे अपने पापा को, जब अब आप सूचना दोगे कि मेरा चयन जो है वो हो गया है, कल्पना करिए, देखिए कल्पना करके उन आंसुओं को, देखिए कि किस तरीके से वो उछल पड़ते हैं, देखिए किस तरीके से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़ती हैं, देखिए किस गर्व के साथ उस बाप का, उस पिता का सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा। उस सीन को साक्षात जीना है आपको और ये करके दिखाना है, ये करके दिखाना है। आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आप चयनित हो सकते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप चयनित जो है वो ना हो। यदि आपने नवंबर माह के या अगले कुछ दिन शिद्दत के साथ जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी तैयारी की, आपकी कितनी तैयारी है, ज़्यादा है, कम है, एवरेज है, मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इस बात से कि आने वाले दिनों में आप क्या करोगे। नवंबर के बाद जो ये 40-45 दिन हैं, इन दिनों में आप क्या करने वाले हो, इस बात का फर्क पड़ेगा, इस बात का फर्क पड़ेगा, है ना। किसी का पहला कॉल किसी के फादर के लिए, किसी का पहला कॉल किसी की मदर के लिए, किसी का पहला कॉल अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। इमेजिन करिए उस खुशी को, उन लम्हों को, और ये लम्हे तुम्हारे होने वाले हैं, ये क्षण तुम्हारे होने वाले हैं, है ना। इनको आप जीना सीखिए, उस सुखद एहसास को महसूस करिए, उस चीज़ को महसूस करिए, और फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है अपनों को जो है खुशी देना। शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही इसी को कहूँगा जब आपके कारण आपके अपनों को खुशी मिलती है, और मैं इसको सबसे बड़ा दुख जो वो मानूंगा जब आपके कारण आपके अपनों को दुख मिलता है। आपके कारण आपके पिता, आपकी माता जो है उसकी आंखों में आंसू आए तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और यदि आपके कारण किसी की आंखों में, खास करके आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आए, उनका सीना जो हो गर्व से चौड़ा हो, मोहल्ले में घूम घूम करके वो आपके सिलेक्शन की बधाइयाँ ले, इससे बड़ी खुशी आपको जीवन में शायद ही कभी मिले। फिर मिलूंगा एक नई बात को लेकर के एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, याद रखिए हर उस लम्हे को शिद्दत के साथ जीना है। नवंबर माह और उसके आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आपको अपना काम इतनी ईमानदारी के साथ करना है कि असफलता की कोई गुंजाइश बचे ही ना। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नई बात लेकर के एक नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद फिर से।